आइए अब हम करते हैं प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पिछले सवालों की तरह ही है। देखिए हम पढ़ते हैं, इन्होंने बोला है कि बिंदुओं 3, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात अब की बार हमें यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए इन्होंने जो कहा है कि बिंदुओं, हमारे पास में एक रेखाखंड है, मान ले कि हमारे पास एक रेखाखंड ये है जिसका पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, और इन दोनों ही रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु इन्होंने दे रखे हैं। तो A बिंदु को इन्होंने क्या दिया हुआ है, -3 और 10 दिया हुआ है, और दूसरा बिंदु क्या दिया है इन्होंने, 6 और -8 दिया हुआ है। अब जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, अब मान लें कि हम यहां पर कोई बिंदु एक और है P, और उसके निर्देशांक दिए इन्होंने -1 और 6 इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है ये इस लाइन को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमने इसे पहले बहुत अच्छी तरह समझा था कि अगर अनुपात नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में मैं मान लेता हूं कि ये K अनुपात 1 में विभाजित होगा, और फिर हम विशेष परिस्थितियों वाला या फार्मूला लगा लेंगे। तो आइए करते हैं इस सवाल को हम हल। तो हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P बिंदुओं A तथा B को K अनुपात 1 में विभाजित करेगा, यह हम मान लेते हैं यहां पर। तो हल में माना तो मैंने यह मान लिया कि माना बिंदु P बिंदुओं A तथा B को K अनुपात 1 में विभाजित करेगा। अब यहां हम विशेष परिस्थितियों वाला विभाजन सूत्र लगा देते हैं। तो यहां पर हमारे पास विभाजन सूत्र होगा K x2 + x1 अपॉन में K + 1 और y2, तो यहाँ K लिख लेना, तो K y2 + y1 और K + 1। तो ये हमारा विभाजन सूत्र हुआ। अब जो वैल्यू यहाँ दी वो रख ले। अब P का मान हमको इन्होंने क्या दिया हुआ है, तो P का मान दिया है -1 और 6। ओके, आगे बढ़े। अब जो वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2, और k और ये मान तो हमारे ऑलरेडी है ही सही। तो k की जगह तो हम k लिखेंगे। x2 का मान हमारे पास में 6 है तो 6 लिख लो, प्लस x1 का मान -3 है, और अपॉन में हो गया k + 1। उसी तरह y की वैल्यू, तो k मल्टीप्लाई y2 का मान है -8 तो -8 रख दे, y1 का मान है 10 तो ये 10 रख दिया, और ये आ गया k + 1। ठीक है। अब यहां पर देखिए -1 और 6 इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6k ± -3 और अपॉन में k + 1। ठीक उसी तरह से ±8k +10 और अपॉन में k + 1। तो ये तो हमने वैल्यू रख दी। अब देखिए यहां मुझे k का मान निकालना है, तो बहुत आसान है, या तो हम x की x वाले मान के साथ तुलना कर ले तो हमारा k का मान यहां से आ जाएगा, और ऐसा अगर नहीं करना है तो y का मान हम y के साथ जब तुलना करते हैं तो उससे भी हमारा k का मान आ जाता है। तो हम किसी एक की तुलना कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर एक की तुलना इससे कर लेंगे तो ईजी रहेगा। तो -1 की तुलना हम इस x के साथ करते हैं, तो 6k -3 और अपॉन में k + 1। अब इसका हम कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया -1 k + 1 बराबर हो गया 6k -3। अब ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस -k और प्लस माइनस -1 बराबर 6k -3। ठीक, अब इसका पक्षांतरण इधर कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास -k, और इसको इधर लाएंगे तो -6k बराबर -3 और +1। अब 6 और 1 हो गए -7k बराबर 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा -2। इन दोनों को भाग लगा दो तो k बराबर -2 अपॉन -7, तो दोनों कट गए तो k बराबर 2/7। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा रेशो आएगा वो रेशो आएगा 2:7, क्योंकि इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2:7। तो हमारा जो मान आएगा k का, इसका जो रेशो आएगा वो आएगा 2:7। तो मैं यहाँ लाइन लिख सकता हूँ कि बिंदु P बिंदुओं A तथा B को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:7 में विभाजित करता है।
और यही हमारा आंसर है। बस इस सवाल पर 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि बोर्ड के लिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.